हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने क्वेश्चन कराया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखिए, हमने जो भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है ना? ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमें इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास में दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में हम इसका सोल्यूशन डिफाइन करेंगे कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना? तो हमारे पास में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास में है क्या, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास में हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया था, साइन इनवर्स साइन थीटा। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया था, हमारे पास में क्या है, साइन इनवर्स हो जाए और साइन थीटा हो जाए तो आपने बोला था कि सर जी हाँ थीटा आएगा। ये साइन इनवर्स ये साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसको ऐसे कैंसिल किया तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 2π/3 बोलेंगे ना। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी स्टूडेंट्स, हमने बताया था क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में लाइक करती है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स जब भी आ जाए उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ये क्लियर है ना? तो इसमें अगर हम इसको डिफाइन करें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2π/3 को। ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है, 2π/3। ठीक है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर मैं इसको डिग्री में लिखना चाहूँ तो हमारे पास में ये 60 डिग्री होगा। ठीक है? तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो हमारे पास में 120 डिग्री आ जाएगा। तो आप ये बताइए 120 ये क्रॉस हो गया ना, यानी 90 डिग्री क्रॉस हुआ कि नहीं, 120 क्रॉस हो गया ना। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू होगा नहीं, ये सरासर गलत है। तो स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, -π/2 से π/2 के बीच में ही रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये आंसर आएगा कैसे। देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। साइन इनवर्स मैंने लिखा, साइन लिखा, और मैंने 2π/3 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 120 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे होगा आपको बताते हैं। साइन 180 में से अगर हम लोग 60 अगर माइनस कर दें, आप बताइए 180 में से अगर हम लोग 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा कि नहीं आएगा ना। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तो हमारे पास में क्या आता है, साइन थीटा आता है ना। तो यहाँ पे आप बताइए कितना आएगा, साइन इनवर्स मैंने लिखा, इसके बाद हमारे पास में कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ कि सर जी ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बताइए, 60 डिग्री आएगा ना। और 60 डिग्री का रेडियन क्या होगा बताइए, 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है बताइए, π/3। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस तरह की अगर वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे। अभी हम आपको इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 16 बताया, इसी प्रकार 17 है, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है? इसी प्रकार 20 है, 21 है। एक क्वेश्चन अलग टाइप का है 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सारे 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ठीक है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, बताइए कौन सा बताएं। हमारे पास में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे ही डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, आप यहाँ पे देखिएगा 17। ठीक है? देखिए हमारे पास में क्या लिखा है, हमारे पास में tan इनवर्स है, फिर कितना है, tan कितना है, 3π/4। ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं
कि हमारे पास में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो बट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। छोटा सा छोटा मान आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। मैंने डिफिनीशन भी आपको लिखाया हुआ है। तो देखिए इसकी रेंज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर tan इनवर्स हो और हमारे पास में क्या हो जाए, tan थीटा हो जाए, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि सर जी आपने तो बताया था थीटा आएगा, ऐसे इसको कैंसिल करोगे तो ये भी तो आएगा 3π/4 आएगा कि नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमने इसकी रेंज बताई थी। रेंज हमारे पास में ओपन इंटरवल π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही लाइक करेगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। ये क्लियर है। तो देखिए इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास में 3 इंटू, इसका मतलब क्या होगा, π/4 का मीनिंग क्या होता है आप बताइए, 3 इंटू 45 डिग्री। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 135 डिग्री आएगा। अब ये बताइए 190 को क्रॉस कर गया ना, सॉरी 90 को क्रॉस कर गया ना, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये वैल्यू तो होगी नहीं, हमें -90 एंड +90 के बीच में ही रखना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको भी फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना, tan 3π/4 है। इसको स्टूडेंट कैसे करोगे बताइए, हमारे पास में tan इनवर्स है, हमने tan इस 3π/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 135 डिग्री लिख सकता हूँ। अब आप इसको 90 या 90 प्लस थीटा, या स्टूडेंट्स आप 180 माइनस थीटा में आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में tan इनवर्स tan 180 में से कितना मैं माइनस करूँ कि 135 आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिया, 135 डिग्री आएगा 180 में से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये बताइए हमारे पास में ये होता क्या है, अगर हमारे पास में tan हो जाए 180 डिग्री माइनस का थीटा मिल जाए तो हमारे पास में आंसर क्या आता है, माइनस का tan थीटा आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको समझ में नहीं आएगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये देखिए tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स, चलो भैया इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का tan 45 डिग्री, क्लियर ना। अब आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में अगर tan इनवर्स हो, इसके बाद हमारे पास में क्या हो, माइनस का x हो, tan इनवर्स माइनस का x, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था माइनस का tan इनवर्स x होता है, ठीक है। हम इसको x मान के चलेंगे जो tan 45 है, ठीक है ना। तो इसको मैं x मान के चलूँगा तो हमारे पास में सबसे पहले नेगेटिव सिंबल आएगा, इसके बाद मैं tan इनवर्स लिखूँगा, इसके बाद x मतलब कितना है, tan 45, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो हमारे पास में कितना आएगा, 45 डिग्री। और इसका स्टूडेंट्स रेडियन क्या होता है आप बता दीजिए जल्दी से, π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन इजी है ना, आप ऐसे कर सकते हो, कभी भी आपको मान निकालना हो या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा। हमारे पास में साइन इनवर्स जो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही वैल्यू लाइक करेगी। इसी प्रकार हमारे पास में जो कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स x, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी, क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में लाइक करती है। अगर हमारे पास में tan इनवर्स x आ जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में लाइक करती है। और मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो वीडियोस आप देखिए अच्छे से, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको सबसे पहले मैं 19 बताऊंगा क्योंकि यही सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, यही सारे कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताता हूँ कि हमारे पास में कॉस इनवर्स से cos 7π/6 है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ, ठीक है।
तो इसमें देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास में 19। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसको, हमारे पास में कितना है, कॉस इनवर्स है, कॉस कितना है 7π/6 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो ये तो वैल्यू अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा अच्छे से। 7π/6, इसका मतलब 7 × π/6, मतलब इसकी वैल्यू कितनी, बोलिए जल्दी से, 30 डिग्री। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया, तो मतलब 180 को क्रॉस कर गया। ठीक है, 180 को क्रॉस कर गया ना, तो ये तो वैल्यू होगा नहीं। ठीक है ना, हमें इसके बीच में निकालना है, 180 के बीच में निकालना है। तो हमारे पास में देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास में कितना है, कॉस इनवर्स है, फिर कितना है, कॉस 7π/6 है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू 7π/6 की वैल्यू कितनी है, 210 डिग्री। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। कॉस इनवर्स मैंने कॉस लिखा 180 प्लस का 30, आप ऐड करोगे तो हमारे पास में 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला बताइए, हमारे पास में क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आएगा, कॉस इनवर्स माइनस का कॉस कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था कि हमारे पास में कॉस इनवर्स हो माइनस का एक्स हो, तो हमारे पास में प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, पाई माइनस के कितना, कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में कितना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसके बाद मैं x की वैल्यू लिखूँगा, कितना है यहाँ पे, कॉस 30, मैंने लिखा कॉस 30। अब बताइए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में पाई माइनस 30 डिग्री। अब बताइए स्टूडेंट 30 का रेडियन कितना होता है, π/6 आप बोलोगे। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 पाई में से पाई माइनस करिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5π/6। तो आप इसमें से आप ऑप्शन को मैच करिएगा तो हमारे पास में बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 5π/6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी है ना, तो आप भी ऐसे सॉल्व करिएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इसमें भी सारे वही फॉर्मूले लगेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो सभी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले जाइए। ठीक है, कहाँ जाएंगे, हमारे चैनल्स पे UCC वुसलपुर के नाम से, ठीक है ना, उस पर आप होम पे जैसे ही जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन जो होगा घंटी की, ठीक है ना, उसको प्रेस करना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट उसमें आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा। उस फोल्डर को जैसे ही आप टिक करेंगे उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे 1 बाय 1 करके। तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और अच्छे से इसको शेयर भी करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास में कितना है भैया, 20 का। 20 हमारे पास में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में लिखा क्या है, हमारे पास में लिखा है साइन कितना लिखा है, π/3 माइनस का साइन इनवर्स कितना, माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे साइन है तो यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में साइन इनवर्स आना चाहिए, तभी वैल्यू फाइंड होगा। चलिए इसको देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में साइन इनवर्स अगर -x होता है तो माइनस कितना मैंने बताया था आपको, माइनस का साइन इनवर्स x बताया था, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में देख लीजिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको स्टूडेंट्स जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस साइन इनवर्स x आएगा, x मतलब 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होगी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। किसकी वैल्यू होगी बताइए, साइन कितने अंश का मान होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का रेडियन क्या होगा π/6 होता है, ये कैंसिल होगा तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा माइनस का π/6। अब इसकी वैल्यू वहाँ पे उठा के रख दीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन π/3 माइनस इसकी पूरी की वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू मैंने सॉल्व करके आपको बताया माइनस का π/6। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा जब रखेंगे। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेके करिए या तो आप इसका डिनोमिनेटर क्या करिए सेम कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास में हर जो होगा इसको समान बनाइए, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बताइए, हमारे पास में 2π और पाई कितना होगा 3π अपॉन कितना 6। तो स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करिए तो हमारे पास में π/2 आ गया। अब बताइए π/2 मतलब क्या होता है, साइन 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब इस ऑप्शन में आप चेक करिए हमारे पास में 20 में ऑप्शन नंबर डी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। अब आप एक अच्छी नोट्स बनाइएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। आप इसको रिवाइज भी करते जाइएगा अच्छे से ताकि सारे क्वेश्चन आपके क्या हों, क्लियर हो जाएं। जो भी डाउट्स हों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो हमारे पास में 21 क्या है, हमारे पास में tan इनवर्स है, tan इनवर्स √3 है माइनस का, cot इनवर्स है, cot इनवर्स माइनस का √3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था cot इनवर्स अगर ब्रैकेट में अगर -x होता है, इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है पाई माइनस cot इनवर्स x होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, cot इनवर्स माइनस का √3 होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस का cot इनवर्स √3। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे पास में tan इनवर्स √3 माइनस इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स √3। तो स्टूडेंट्स आप इसका माइनस का मल्टीप्लिकेशन करिए अंदर, तो हमारे पास में माइनस tan इनवर्स √3, ये माइनस का पाई और ये क्या होगा प्लस हो जाएगा cot इनवर्स √3, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा आप इसको पास में कर लीजिए, हमारे पास में tan इनवर्स √3, आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। cot इनवर्स √3 माइनस का पाई। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, अभी देखिए या तो इसको आप दोनों को सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसके बाद कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया था, प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास में tan इनवर्स x हो, ठीक है, प्लस कितना हो cot इनवर्स x हो, तो हमारे पास में क्या आता है π/2 आएगा। अब देख लीजिए x की वैल्यू हमारे पास में √3 है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हम पूरे की वैल्यू कितना लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखिए π/2 माइनस का पाई, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का π/2 आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चेक करिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही ईजी हैं। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे 18। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको सबसे पहले अच्छे से आप नोट करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 18 है आप इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हमारे पास में
हमारे पास में tan है, चलो भैया tan, फिर कितना sin इनवर्स 3/5 प्लस का cot इनवर्स 3/2, ठीक है। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करोगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे tan है तो यहाँ भी tan लाना पड़ेगा, यहाँ भी tan लाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके हमें tan इनवर्स लाना पड़ेगा, तभी जाके ये कैंसिल होगा, अदरवाइज़ कैंसिल भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हमारे पास मैंने tan लिखा, मैंने साइन इनवर्स ऐसे ही लिख दिया, हमारे पास में 3/5, ठीक है। इसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको मैं tan इनवर्स में लिख दूंगा। tan इनवर्स कितना 2/3। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास में जो cot इनवर्स x होता है, ये भैया tan इनवर्स 1/x होता है। आप इसको पलट देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, चेंज करना है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको हमें tan इनवर्स में लाना। मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताया था साइन इनवर्स x का tan इनवर्स के पद में जाने के लिए। tan इनवर्स x अपॉन कितना, अंडर रूट में 1 - x², ठीक है। तो हमारे पास में देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, tan इनवर्स होगा, x की वैल्यू कितना होगा 3/5 होगा, अंडर रूट में 1 - x², 9 कितना 25। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3/5 होगा, इसके बाद हमारे पास में 4/5 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास में tan इनवर्स 3/4 होगा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 लेट करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में साइन इनवर्स 3/5 हो, हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 3/5, यानी साइन को प्रशांत करेंगे, ये भैया देखिए ऐसे बनाएंगे, ठीक है, थीटा लिखेंगे, ये 3/5 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा। हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू कितना निकालना, 3/4। तो थीटा की वैल्यू देख लीजिए, tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, क्योंकि मैं अब रफ करता हूँ, ठीक है। हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके इधर साइड में रफ करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हमारे पास में कितना होगा, tan मैंने लिखा, इसकी वैल्यू tan इनवर्स मैं कितना लिखूँगा 3/4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में tan इनवर्स 2 कितना है 3 है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला अब लगेगा, आप बताइएगा। हमारे पास में tan इनवर्स x है प्लस कितना tan इनवर्स y है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं बार बार सारे फॉर्मूले लिखता रहता हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि x y जो होगा 1 से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, tan है। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x मतलब कितना 3/4 प्लस y मतलब कितना 2/3, ठीक है, अपॉन 1 - 3/4 प्लस इंटू कितना 2/3, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सिर्फ फॉर्मूले में आप रखिए, ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9 + 18 अपॉन कितना 12, इसके बाद 12 माइनस कितना होगा 6 अपॉन कितना 12, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में 9 और प्लस 8 कितना 17 होगा, अपॉन ये कितना होगा 12 में से -6 करिए तो हमारे पास में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको 16 से लेकर 21 तक मैंने क्वेश्चंस कराया। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम विविध प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर जो भी डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज का लेक्चर से हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।